हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग क्या है हमारी 7th क्लास के मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 पेरीमीटर एंड एरिया को करेंगे। तो जैसे कि बच्चों चैप्टर का नेम है पेरीमीटर एंड एरिया, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि पेरीमीटर क्या होता है एंड एरिया क्या होता है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। तो जब भी बच्चों हमारे पास क्या होता है, कोई भी ना एक क्लोज्ड शेप हो, हमारे पास कोई भी ऐसे क्लोज्ड फिगर है, कोई भी जो कि बंद होनी चाहिए इस तरीके से। अगर मैंने ऐसे ड्रॉ किया तो इसका हम लोग क्या एरिया और पेरीमीटर नहीं निकालेंगे, हम लोग हमेशा क्या क्लोज्ड फिगर का ही जो पेरीमीटर एंड एरिया क्या निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने ये शेप को ड्रॉ किया तो इसके अंदर ये जो सारी जो स्पेस है ना, ये पूरी जो जगह है इसके अंदर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका एरिया। ठीक है, तो एरिया सिंपली क्या होता है, स्पेस इनसाइड द फिगर। ठीक है, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हो कि कोई भी हमारे पास चीज है वो कितनी जगह को घेरेगी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया। कैसे, जैसे कि मान लीजिए बच्चों मेरे पास ये शॉर्पनर है, मैं अगर इसको यहाँ पे ऐसे रखती हूँ तो इसने डेफिनेटली अपने नीचे कोई ना कुछ ना कुछ जगह को क्या घेरा है। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी जो शेप है वो बाहर से क्या ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे, अब जैसे मैंने इसको उठाया आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से शेप बनी है। तो ये जो अंदर की जगह है ये वो स्पेस है जो इस शॉर्पनर ने क्या कवर की थी जब मैंने इसको यहाँ पे रखा था। तो यही इसका क्या है, एरिया। ठीक है, तो इसे हम एरिया कहते हैं। अब जैसे कि मैंने अगर क्या कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसे स्टार या कुछ भी ऐसे बना दिया तो इसके अंदर की सारी स्पेस को हम एरिया बोलेंगे। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है सिंपली ये जो बाहर की बाउंड्री है ना, ये जो बाहर की बाउंड्री आप देख रहे हो, अगर हम लोग क्या इस लेंथ का प्लस इस लेंथ को प्लस इसको अगर चारों लेंथ को मैं सम कर दूं तो वहां से इसका क्या निकलेगा, पेरीमीटर। सो पेरीमीटर सिंपली क्या होता है, कोई भी शेप है उसकी बाहर की बाउंड्री का जो सम है कि उसकी बाउंड्री कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है टोटल, दैट इज कॉल्ड द पेरीमीटर। ठीक है, तो अब जैसे कि मान लीजिए मैंने क्या किया, यहाँ पे इस तरीके से ये चीज ड्रॉ करी, तो अगर मुझे इसका पेरीमीटर निकालना तो हम क्या करेंगे, इस लेंथ को प्लस इसको एंड इसको सारी लेंथ को ऐड कर देंगे तो वो इसका क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर। और ये जो अंदर की सारी जगह दैट इज द एरिया। क्लियर हुआ। अब हम देख लेते हैं इनके फॉर्मूलाज की एरिया को निकालना कैसे है। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या है, दो फिगर के बारे में पहले बात करेंगे 9.1 के अंदर, एक्सरसाइज के अंदर, पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल। तो पैरेललोग्राम क्या होता है बच्चों, इस तरीके से हमारी क्या होती है, क्लोज्ड फिगर है। इसमें क्या खासियत होती है कि इसकी जो ऑपोजिट साइड्स है, ये वाली और ये वाली आमने सामने वाली जो साइड्स होती हैं ये ऑपोजिट साइड्स हैं। तो ये क्या होते हैं, एक तो दोनों एक दूसरे के क्या होती है, पैरेलल होती है, यानी कि इनको जितना मर्जी एक्सटेंड कर लो ये मीट नहीं करेंगी। दूसरा, इनकी जो लेंथ है वो क्या होती है, इक्वल होती है। जितनी ये लेंथ है एग्जैक्टली उतनी ये वाली लेंथ होगी। और इसी तरीके से क्या होती है, ये वाली जो ऑपोजिट साइड्स है ये भी क्या होती है, पैरेलल भी होती है एंड इक्वल भी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या है, जो एरिया कैसे निकालेंगे पैरेललोग्राम का, तो इसका बच्चों सिंपली फॉर्मूला क्या होता है। अब यहाँ पे देखो जिस साइड से हमने क्या पैरेललोग्राम को रखा, अब अगर हम इस फिगर को देखें इस साइड से तो हमें पता है, हमें ऐसे लग रहा है ना कि ये चीज़ इस तरीके से यहाँ पे टिकी हुई है, ये जो चीज़ है यहाँ से ये टिकी हुई है, यानी कि ये यहाँ से रखी गई है। तो ये वाली जो हिस्सा है जहाँ पे ये टिकी हुई है जिसके ऊपर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस। क्या बोलेंगे, बेस। ठीक है, और यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर से इसकी हाइट भी निकालनी है। तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन अगर हम लोग बच्चों यहाँ पे ड्रॉ करें 90 डिग्री पे, तो ये वाली जो चीज़ आई है ये इसकी क्या होती है, हाइट। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, पैरेललोग्राम के अंदर हम लोग दो चीज़ों की बात करते हैं, बेस एंड हाइट की। तो यहाँ पे इसका जो एरिया अगर हमें निकालना है कि इसका एरिया कितना है, तो इसका फॉर्मूला बच्चों सिंपली क्या होता है, बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस और हाइट की दोनों की मल्टीप्लाई कर देना है, तो वहां से हमारा आ जाएगा इसका एरिया। तो बेस को मैं बी से लिख देती हूँ, हाइट को मैं एच से लिख देती हूँ, तो एरिया क्या होगा, बी इंटू एच। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से अगर मैं अब यहाँ पे देखो, अगर इसी शेप को मैं ऐसे रखूँ यहाँ पे, तो हम देखेंगे कि ये वाला जो हिस्सा है ना, अब ऐसे लग रहा है इस साइड से ये जो चीज़ है पूरी पैरेललोग्राम है वो क्या टिकी हुई है ज़मीन पे इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये क्या बन जाएगा, इसका बेस बन जाएगा। और यहाँ से हम लोग क्या 90 डिग्री पे लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो क्या बन जाएगी, इसकी हाइट। तो यहाँ पे क्या है, इसको बेस इंटू हाइट इसकी मल्टीप्लाई करके भी हम लोग क्या इसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा कि पैरेललोग्राम को हमने रखा कैसे है। इसके अलावा पेरीमीटर की अगर हम बात करें तो पेरीमीटर के लिए क्या एज सच कोई फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि पेरीमीटर सिंपली क्या होता है, इनकी सारी साइड्स का सम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इस साइड का अगर मैं इसको नेम दे दूं ए बी सी एंड डी, तो हमने सिंपली क्या करना है, इसकी जो चारों साइड्स है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ठीक है, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 2 टाइम्स, क्योंकि ये वाली और ये वाली लेंथ इक्वल है, तो मैं इसको भी ऐसे भी लिख सकती हूँ 2ab प्लस एक ये वाली साइड और एक ये वाली साइड, इनका हम क्या कर लेंगे, सिंपली डबल कर लेंगे, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, पेरीमीटर। तो चलिए बच्चों अब हम लोग शुरू कर लेते हैं हमारी एक्सरसाइज 9.1। तो इसके अंदर क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम। इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जैसे कि पहला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, पहले का पहला पार्ट है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है हमें,
एक पैरेललोग्राम है, इसका ये वाला अब यहाँ पे देख सकते हैं हम इस तरीके से ज़मीन पे टिकी हुई है, तो ये इसका क्या है बेस, जिसकी वैल्यू दे रखी है 7 सेंटीमीटर और यहाँ से हाइट कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर। तो हमें सिंपली निकालना है एरिया। तो एरिया अभी हमने पढ़ा था क्या होता है बेस इंटू हाइट। तो इसका जो बेस है बच्चों वो कितना है, बेस की वैल्यू कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर इंटू हाइट, हाइट की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। तो इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा 7 और 4 को करेंगे तो कितना आएगा 28 और यहाँ पे क्या आ जाएगा सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखना, यूनिट आपने जरूर लगा के आने जब आप एरिया निकालोगे, यूनिट को मत स्किप करना, इसके मार्क्स कट सकते हैं। तो एरिया कितना आ गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अगर हम इसके सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो बिल्कुल सेम जैसे हमने यहाँ पे किया है। अब यहाँ पे बच्चों अगर एरिया निकालना है तो वो क्या होगा बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ये देख रहे हो आप नीचे वाला क्या है बेस है, और यहाँ पे ये इसकी हाइट दे रखा है कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई कर लो 5 3 जा कितने होते हैं 15 और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर करा तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो जब भी हम लोग किसी भी चीज़ का एरिया निकालेंगे तो वहाँ पे जो भी यूनिट होगी उसके ऊपर हमेशा क्या आता है स्क्वायर लगा रहता है, ठीक है। इसके बाद क्या है तीसरा क्वेश्चन भी इसका देख लेते हैं, यहाँ पे इसका सी पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से क्या मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ अभी, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है बेस इंटू हाइट। बेस बच्चों यहाँ पे नीचे वाली चीज़ क्योंकि यहाँ से जमीन पे टिका हुआ है तो इसका बेस कितना है 2.5 सेंटीमीटर इंटू की जगह पे इंटू आ गया एच, एच कितना है ये वाली है परपेंडिकुलर लाइन जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। अब हमने पहला क्या न्यूमेरिकल वैल्यूज को सॉल्व कर लेना। तो जब भी आपको इस तरीके से पॉइंट्स में आए ना, आपने पहले क्या है डेसिमल को छोड़ दो एक बार, सिंपली जो भी चीज़ दे रखी है ना उनकी हमने क्या कर लेनी है मल्टीप्लाई कर लेनी है। तो इसका हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 2 10 12 और यहाँ पे कितना आया 15 6 एंड 7। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 एंड 1 कितना हो गया 8, तो 875। अब यहाँ पे 875 आया। अब हमने क्या करना है बच्चों, दोनों के डेसिमल काउंट कर लो पीछे से कितने छोड़ के है। यहाँ पे क्या है एक डिजिट छोड़ के लगा हुआ है, यहाँ पे भी एक है, तो एक और एक कितने हो गए 2 डिजिट हो गए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे पीछे से 2 डिजिट छोड़ के यहाँ पे क्या लगा देंगे पॉइंट लगा देंगे। तो ये आ जाएगा 8.7 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन करने हैं। चलिए अब इसका हम लोग देख लेते हैं डी पार्ट। तो फिर से हमारे पास क्या होगा एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे बच्चों क्या है, अब देखो अब ये जो फिगर है इसमें क्या है, अब यहाँ पे ये परपेंडिकुलर देखो, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर का 90 डिग्री का एंगल होता है ना, तो ये परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पे हमें क्या है इस तरीके से पैरेललोग्राम को देखना है। अब यहाँ पे ये वाला हिस्सा इसका जमीन पे टिका हुआ है, तो यानी कि बच्चों ये अब क्या हो गया बेस, और यहाँ से आप देख रहे हो 90 डिग्री पे लाइन ड्रॉ की हुई है, तो ये इसका क्या हो गया परपेंडिकुलर यानी कि हाइट, ठीक है। तो हम इसको ऐसे देख लेंगे। अब तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बेस इंटू हमारे पास क्या है हाइट। तो बेस बच्चों इसका क्या हुआ, ये वैल्यू दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई की जगह पे मल्टीप्लाई आ गया। एच की वैल्यू कितनी दे रखी है 4.8 सेंटीमीटर। तो दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर से आपने क्या करना है, एक बार पॉइंट को भूल जाओ, तो मैंने सिंपली 48 लिखा और इसको 5 से मैं क्या कर लूंगी मल्टीप्लाई कर लूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा 5 4 जा 20 24, तो इसका कितना आ गया 240 और यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या था, इसमें तो कोई डिजिट था नहीं, पॉइंट्स था नहीं इसमें, लेकिन यहाँ पे क्या है एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाया हुआ है, ठीक है। तो एक छोड़ के हम लगा देंगे पीछे से, तो 24.0 इसको हम 24 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों हमारा क्या है ई वाला पार्ट दे रखा है, इसमें भी क्या है अगर हम देखें इसको, तो यहाँ पे क्या है ये वाली हाइट दे रखी है, ये होगा 90 डिग्री पे, ये हाइट हो गया। अगर हम इसको ऐसे देखेंगे तो ये इस तरीके से ज़मीन पे अभी टिका हुआ है, तो ये इसका बेस है और ये इसकी हाइट है। तो अगेन हम क्या दोनों की मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालेंगे। तो ये आपका होमवर्क है, आपने मुझे कॉमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या है इसके बाद देख लेते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल। अब हमें हमारे पास क्या है ट्राइंगल वाला टॉपिक है। तो पहले मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि ट्राइंगल वाला हमने करना कैसे है। तो देखो बच्चों अगर मैं यहाँ पे क्या करती हूँ पैरेललोग्राम, मैं ट्रायंगल एक मैंने क्या करा यहाँ पे इस तरीके से एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया इस तरीके से। तो अगर मैं यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट इस तरीके से डायगोनल ड्रॉ करूँ तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक तो ये ट्रायंगल बन गई और एक ये बन गई, देख रहे हो ना, एक ये ट्रायंगल आ गई और एक ये आ गई, और दोनों का एरिया क्या है इक्वल है क्योंकि ये यहाँ से क्या इक्वली डिवाइड हुआ है। तो इसका मतलब बच्चों हम कह सकते हैं कि एक पैरेललोग्राम जो है उसके अंदर कितनी ट्रायंगल्स बन रही है हमारे पास 2। तो इसका मतलब क्या है, हमने देखा था
कि जो पैरेललोग्राम होता है उसका एरिया निकालना हमने देखा था क्या होता है, बेस इंटू हाइट। और अगर मैंने क्या इसका हाफ निकालना है, अगर मैं इसका हाफ करूँ तो एक ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा, क्योंकि इसके पूरे के अंदर हमारे पास कितने ट्राइंगल्स है, 2। तो यानी कि बच्चों सिंपली हमने इसका क्या कर देना है, हाफ। तो अगर हम लोग क्या 1/2 इंटू बी इंटू एच यानी कि पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ कर दे तो वो हमारे पास आ जाता है किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास फॉर्मूला आ गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमेशा क्या निकालेंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और वहां पे सिंपली क्या था, बेस इंटू हाइट। क्लियर हो गया। चलिए अब इसके हम लोग क्या क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। तो ए पार्ट को कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो इस तरीके से ट्रायंगल बनी हुई है। यहाँ पे क्या है, ये इसका बेस हो गया, फिर से ये यहाँ पे इस तरीके से टिकी हुई है जमीन पे, तो ये इसका बेस है, और यहाँ पे ये इसकी क्या होगी, हाइट होगी। तो हमने अभी देखा था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, कि जब हम लोग क्या एरिया निकालेंगे ट्रायंगल का, उसका फॉर्मूला क्या था, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू बेस, बेस इसका कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई की जगह पे मल्टीप्लाई आएगा, हाइट की जगह पे सिर्फ उसकी वैल्यू पुट कर देने, ये कितनी दी हुई है, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या जो चीज़ कट सकते हैं उसको काट लेंगे, तो 2 के टेबल पे 2 2 जा कितने होते हैं, 4। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा कितने होते हैं, 6, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने क्या इसका आंसर निकालना है। चलिए बी पार्ट को कर लेते हैं। अब फिर से क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है, हाइट दे रखी है, परपेंडिकुलर है, तो ये इसकी क्या हाइट है। तो हम इसको अगर ऐसे देखें तो अगर ऐसे देखेंगे बच्चों तो ये क्या इस तरीके से टिकी हुई है, तो यहाँ पे ये इसका बन जाएगा बेस, और ये इसकी क्या हो जाएगी, हाइट। तो हमने क्या सिंपली वही फॉर्मूला लगाना है जो अभी हमने क्या यहाँ पे देखा था। क्या लिखेंगे हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम लोग शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, तो अभी मैं यहाँ पे ऐसे लिख रही हूँ। तो यहाँ पे क्या है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सो 1/2 इंटू बेस, बेस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर, हाइट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या है, जब भी इस तरीके से पॉइंट्स में आए तो पहले आप कोशिश करो कि इसके डेसिमल को एक बार हटा लो। तो यहाँ पे बच्चों क्या है, 3.2 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो इसको आपको आता होगा कैसे डेसिमल हटाते हैं। पहले एज इट इज लिखेंगे, पॉइंट को भूल जाओ डेसिमल को। अब देखो पीछे से कितने डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा हुआ है, एक छोड़ के लगा हुआ है, तो यहाँ पे 1 के साथ एक 0 आ जाएगी, यानी कि नीचे आएगा 10। तो अब इसको क्या 2 के टेबल पे हम काट सकते हैं, तो इसको काट लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 16, और इसको क्या है 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और ये फिर से कट जाएगा, 2 8 जा कितने होते हैं 16। तो मल्टीप्लाई करके 1 इंटू 1 इंटू 8, तो आंसर आ जाएगा 8। नीचे 1 नहीं है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। सेंटीमीटर इंटू यहाँ पे था सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो आंसर क्या आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए उसके बाद हमारे पास क्या है, सी पार्ट जो है इसका फिर से देख लेते हैं। तो फिर से क्या वही चीज़ है बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया निकाल रहे हैं हम लोग क्या है, ट्रायंगल का। मैंने शॉर्ट में ज़्यादा ही लिख दिया, दोबारा लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। फिर से क्या होगा, 1/2 इंटू बी इंटू एच। तो 1/2 इंटू बेस, बेस यहाँ पे कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई की जगह पे मल्टीप्लाई, हाइट की वैल्यू, एच की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, हाइट कितनी है, ये 4 सेंटीमीटर, तो उसकी वैल्यू हम लोग क्या पुट कर देंगे। अब जो चीज़ कट रही है उसको काट देंगे, 2 के टेबल पे ये जा रहा है, बाकी की मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 1 से किया तो 3 3 2 जा कितने होते हैं 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चों हमने क्या निकालने हैं, बहुत ही ईजी से क्वेश्चन हैं ये स्टार्टिंग वाले। तो इसके बाद क्या है, इसका डी पार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे फिर से क्या हमारे पास क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। सो 1/2 इंटू बेस, अब बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है, बेस कितना है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 3 लगा देंगे, मल्टीप्लाई की जगह पे मल्टीप्लाई। बाकी किसी चीज़ को हमने डिस्टर्ब नहीं करना, जब फॉर्मुला लिख दिया सिर्फ उसकी वैल्यूज पुट करनी है। हाइट है, हाइट की वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या 2 से 2 कट जाएगा, तो ऊपर क्या है यहाँ पे 1 रह गया, तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 3 इंटू 1, तो कितना आया 3। नीचे तो 1 नहीं है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से बच्चों हमने क्या है, इसका जो एरिया वो निकालना है। बहुत ही ईजी है, सिर्फ आपने फॉर्मूला पैरेललोग्राम का याद कर लिया, ट्रायंगल का आपको अपने आप याद हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें क्या दे रखा है, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज, मिसिंग वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, बेस दे रखी है, हाइट दे रखी है, एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे रखा है। तो पहला ए वाला पार्ट जो वो सॉल्व कर लेते हैं। पहले जो चीज़ गिवन है ना वो हम लिख लेते हैं। तो जो बेस है वो कितना दे रखा है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या हाइट जो है वो क्या पता करनी है, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया। और जो एरिया दे रखा है पैरेललोग्राम का वो कितना दे रखा है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये चीज़ गिवन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो चीज़ें अब एरिया दे रखा है तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम का सिंबल होता है इस तरीके से, पैरेलल लाइन लगा के जीएम लिख देते हैं, यानी कि ये पैरेललोग्राम ही है। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों हमें पता है कि एरिया जो होता है पैरेललोग्राम का, उसका फॉर्मूला अभी हमने देखा था, वो क्या था, बेस इंटू हाइट निकाला जाता है। तो इसकी जगह पे हमने इसका फॉर्मूला लिख दिया, इक्वल की जगह पे इक्वल आ गया और 246 सेंटीमीटर स्क्वायर एज इट इज हमने लिख दिया। अब जो भी वैल्यूज दी हुई है उसकी वैल्यू पुट कर दो। बेस की वैल्यू दे रखी है 20, तो बी की जगह पे मैं क्या लिखूंगी, 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई की जगह पे मल्टीप्लाई, एच आ गया, इक्वल की जगह पे इक्वल आ गया, एंड यहाँ पे क्या आ गया 246 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, इस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको हम यहीं रखेंगे और बाकी चीज़ को हम लोग क्या उधर शिफ्ट कर देंगे। इसको हमने यहाँ पे एच की वैल्यू निकालनी है, तो इक्वल की जगह पे इक्वल है, बाकी सारी चीज़ एज इट इज रहेगी। और ये आपको पता ही होगा कि अगर इधर कोई चीज़ मल्टीप्लाई में होती है तो वो इक्वल के उधर जाके क्या हो जाती है, डिवाइड में चली जाती है। तो यहाँ पे बच्चों ये जो 20 है ये इक्वल के इधर आने पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट हो गया, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर को के साथ 1 सेंटीमीटर कट हो गया, और बाकी का क्या है, यहाँ पे इसको 2 के टेबल पे हम कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 1 जा 2 0 एज इट इज आ गया, इसको 2 के टेबल पे कट कर लो तो यहाँ पे आएगा 3। तो यहाँ पे कितना आया 123 डिवाइडेड बाई 10, और यहाँ पे आ रहा है सेंटीमीटर। अब इसको क्या है, डिवाइड करना बहुत ही इजी है। जब भी बच्चों नीचे क्या होता है 10 100 1000 इस तरीके से वैल्यूज हो, तो आपने क्या करना, ऊपर वाली चीज़ को एज इट इज लिख लेना है। अब देखो 1 के साथ कितनी जीरो है, 1 0 है, तो आपने क्या पीछे से एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे डेसिमल लगा देना है, तो आंसर आएगा 12.3 सेंटीमीटर। तो ये इसकी क्या आ गई, हाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, इसी का सेकेंड पार्ट है, बी पार्ट। तो यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, फिर से बी पार्ट के अंदर क्या है, बेस जो है ना वो हमें क्या करना है, पता करना है, और जो हाइट है वो कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल बी लिख लेते हैं। और इसके बाद क्या है, एरिया दे रखा है पैरेललोग्राम का 154.5। तो यहाँ पे मैं पहले लिख रही हूँ सीधा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फिर से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या लिखा था, बी इंटू एच, इक्वल की जगह पे इक्वल, बाकी सारी चीज़ को एज इट इज हम लोग क्या चलने देंगे। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, बी की वैल्यू हमें पता करनी है। अब हमें क्या दे रखा है, हाइट दे रखी है, तो एच की जो वैल्यू वो कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। तो एच की जगह पे मैंने लिखा 15, इक्वल की जगह पे इक्वल, बाकी सारी चीज़ को हम लोग क्या एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। सेंटीमीटर स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या मुझे बी की वैल्यू चाहिए, तो बी को हम लोग यहीं रखेंगे, इक्वल की जगह पे इक्वल आया 154.5 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। अब ये जो चीज़ है बच्चों, ये इक्वल के उधर जाके यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में, उधर जाके ये क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बना 154। अब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे क्या एक डिजिट छोड़ के दिया हुआ है, तो आप इसका क्या है नीचे जीरो उतार सकते हो। तो हम क्या लिखेंगे 15 इंटू, अब एक डिजिट छोड़ के, तो यहाँ पे 1 के साथ कितनी आ जाएगी, 1 0 आ जाएगी। ये आपने क्या 6th क्लास में भी समझा होगा। तो यहाँ पे क्या है, इसके बाद हम लोग क्या इसको 5 के टेबल पे कट कर लेते हैं। तो 5 3 जा कितने होते हैं 15, 5 3 जा 15 0, और 5 9 जा 45, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया ये। अब ये 3 पे भी जाएगा तो 103, ठीक है। इसके बाद इसको कट करने का कोई फायदा नहीं है, तो 103 डिवाइडेड बाई 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे इसको मैंने बताया था ना, जब भी इस तरीके की 1 के साथ 1 0 2 0 ऐसे आते हैं 10 100 1000, तो आपने क्या करना, ऊपर वाली चीज़ को एज इट इज़ लिखना है। नीचे आपने देखना 1 के साथ कितनी जीरो, 1 0 है, तो पीछे से एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। अगर यहाँ पे 100 होता तो हम लोग क्या ये पॉइंट यहाँ पे लगा देते, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर। तो ये बच्चों हमारी आ गई बेस की वैल्यू, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, सी पार्ट इसका देख लेते हैं, ऐसे रख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सी पार्ट हम देखते हैं। तो सी पार्ट के अंदर बच्चों क्या दे रखा है, फिर से क्या है, बेस की जो वैल्यू है वो हमें क्या है पता करनी है, और जो एच है उसकी वैल्यू दे रखी है 8.4 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, जो एरिया है वो भी दे रखा है, एरिया कितना दे रखा है 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फिर से हम लोग क्या है, सेम वैसे फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया दे रखा है तो यहाँ पे लिखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब भी बच्चों डेसिमल के बाद हम लोग डिजिट बोलते हैं ना, तो ऐसे नहीं बोलना 48.72, डिजिट के डेसिमल के बाद हम लोग ऐसे बोलते हैं 72, इनको अलग अलग करके बोला जाता है, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास क्या था, बेस इंटू हाइट, इक्वल की जगह पे इक्वल है 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फिर से जिसकी वैल्यू दे रखी है दोनों में से उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। बी की वैल्यू हमें नहीं दे रखी, इसको एज इट इज रहने दिया, मल्टीप्लाई एज इट इज आ गया। एच की वैल्यू कितनी दे रखी है 8.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आ जाएगा 8.4 सेंटीमीटर, इक्वल की जगह पे इक्वल 48.72
सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फिर से क्या है, हमें बी की वैल्यू निकालनी है, तो बी को हम लोग क्या इधर ही रखेंगे, इक्वल की जगह पे इक्वल आ गया 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चीज़ उधर जाके बच्चों क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, तो यहाँ पे आएगा 8.4 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर आके ये क्या होगी, डिवाइड होगी। अब हम लोग क्या इसको सिंपली कर सकते हैं, इसके डेसिमल हटाएंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या आएगा 4872 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या है, पहले मैं इसके डेसिमल नीचे उतार रही हूँ, तो पीछे से देखो बच्चों 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लग गया 1 और 2, तो यहाँ पे 1 के साथ 2 जीरो यहाँ पे आएगी, ठीक है। इसके साथ ही क्या था, 84 था, नीचे 8.4 था, तो मैंने 84, और इसका हम लोग क्या डिजिट डेसिमल हटाएंगे, तो यहाँ पे क्या एक छोड़ के लगा हुआ है, तो यहाँ पे आएगा नीचे 10। समझ आ रहा है। सेम वैसे ही एक छोड़ के लगाया हुआ था, तो 1 के साथ 1 जीरो आ गई, इसमें 2 था, तो यहाँ पे 1 के साथ 2 जीरो आ गई। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखो 0 से 0 क्या कट हो गई, तो यहाँ पे क्या बाकी चीज़ हम लिख लेते हैं, 4872 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 84, तो इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको क्या हम कट कर लेंगे, तो पहले हम 2 के टेबल पे कट कर लेते हैं, तो कितना आएगा, 2 4 जा कितना आएगा 8, 2 2 जा 4, 42 2 के टेबल पे मैंने कट किया है, यहाँ पे आ जाएगा 3 और 6। फिर से इसको 2 के टेबल पे कट करेंगे, तो आएगा यहाँ पे 1 2 1 और 8, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। और इसको देख लेते हैं आगे कितने पे कटेगा ये, तो यहाँ पे मैं क्या इसको एक बार दोबारा लिख लेती हूँ, जितना मैंने आंसर कट कर लिया। यहाँ पे क्या है 1218 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 21। अब फिर से क्या इसको कट करके देख लेते हैं, तो ये हमारे क्या 3 के टेबल पे चला जाएगा, तो यहाँ पे 3 के टेबल पे कट करेंगे तो कितना होता है, 3 7 से 21 है, तो यहाँ पे आ गया हमारा 7, और ऊपर इसको मल्टीप्लाई करें 3 से डिवाइड करेंगे इसको, तो हमारे पास आंसर आएगा 406, ठीक है। इसके बाद हम इसको क्या है दोबारा से कट करके देखते हैं, तो ये क्या 7 के टेबल पे चला जाएगा, 7 1 जा 7, और यहाँ पे आएगा 7 5 जा कितने होते हैं 35, और 4 बचेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 5 बचेंगे, तो यहाँ पे आएगा 8। आप डिवाइड करके देख लेना, 406 को मैंने डिवाइड किया है 7 से, ठीक है, तो यहाँ पे 58 आ गया। अब हमारे पास क्या है 58 डिवाइडेड बाई 10 आ गया, तो फिर से क्या करेंगे, अब इसके नीचे क्या है 1 के साथ 0 है, तो हम लोग का ऊपर वाली चीज़ को एज इट इज़ लिखेंगे, नीचे 1 के साथ 1 0 है, तो पीछे से एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे लगा देंगे डेसिमल, तो 5.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे यूनिट आपने जरूर लगा के आने आंसर के अंदर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये छूटनी नहीं चाहिए आपकी, ठीक है। उसके बाद बच्चों हमारे पास क्या है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका डी पार्ट देख लेते हैं, आगे कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ पे बच्चों बेस दे रखा है, हाइट हमें क्या मिसिंग है इसकी वैल्यू पता करनी है, और एरिया दे रखा है। तो फिर से वही फॉर्मूला हम लिखेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना दिया हुआ है मैं अब सीधा करूँ, यहाँ पे 16.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट, इक्वल की जगह पे इक्वल आ गया, बाकी चीज़ को हमने क्या सेम एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया। अब बी इंटू एच, बेस की जो वैल्यू वो कितनी दे रखी है 15.6 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई की जगह पे मल्टीप्लाई आ गया, एच आ गया, इक्वल की जगह पे इक्वल है, यहाँ पे जो वैल्यू हमें दे रखी थी वो हमने यहाँ पे एज इट इज़ लिख दी। अब हमें एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको हम एक साइड रखेंगे, इक्वल टू यहाँ पे सामने क्या था जो चीज़ थी उसको एज इट इज़ लिखेंगे, बाकी चीज़ को हमने किसी को नहीं छेड़ना। अब यहाँ पे ये चीज़ हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमें एच की वैल्यू निकालें, इसको हम इक्वल के उधर ले जाएंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे आके ये क्या हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या है मैं डेसिमल भी हटा रही हूँ अभी, तो 16.38 है, पहले मैंने क्या करा है यहाँ पे डेसिमल को हटा दिया सिंपली। अब मुझे पता है पीछे से अगर देखे तो कितने छोड़ के डेसिमल है, डिजिट 1 और 2, 2 डिजिट छोड़ के लगे हुए हैं, तो 1 के साथ 2 जीरो आ जाएगी, ठीक है, इनटू, ठीक है। यहाँ पे क्या है नीचे क्या दे रखा था 15.6 था, तो ये मैंने 156 लिख दिया। अब इसका भी हमने क्या है डेसिमल हटाना है, तो ये क्या एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा हुआ है, तो इसके नीचे डिवाइड में क्या आएगा 1 के साथ 1 जीरो आएगी, और ऊपर 1 सेंटीमीटर बचा था तो ये हमने लिख दिया क्योंकि एक कट गया था, एक बचा था, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये 0 से 0 हमारी क्या हो गई कट हो गई, तो यहाँ पे बच्चों क्या बनेगा 1638 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 156 सेंटीमीटर। अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या इसको कट करते हैं 2 के टेबल पे, ठीक है। 2 के टेबल पे आप कट करो तो कितने हैं, 2 7 जा 14 होते हैं, 2 8 जा 16 78 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 8 जा 16, यहाँ पे आ जाएगा 1 2 9 जा 18, ये आ गया। मैंने 2 के टेबल पे कट किया, फिर से इसको क्या अभी 2 के टेबल पे नहीं जाएगा, तो ये जाएगा हमारा 3 के टेबल पे। इसको 3 के टेबल पे कट करो तो 78 को अंदर रखे अगर आप 3 से डिवाइड करोगे बच्चों, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 2 जा 6, 1 कैरी होगा, यहाँ पे 18, 2 6 जा कितने 3 6 जा कितने होते हैं 18। ये मैंने 3 के टेबल पे कट किया, ये भी 3 के टेबल पे कट करेंगे, तो यहाँ पे आंसर आएगा 3 2 जा 6, यहाँ से क्या है ऊपर 2 बचेंगे, तो यहाँ पे आएगा 7 और यहाँ पे आएगा 3, ठीक है। आप डिवाइड करके देख लेना। उसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पे, और आगे देखते हैं किसके ऊपर कटेगा। अभी ये 3 के ऊपर तो नहीं जाएगा, तो एक बार इसको मैं दोबारा लिख लेती हूँ, यहाँ पे
273 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 26 सेंटीमीटर। ये इतना हमने कट करके यहाँ पे सोल्व कर लिया। अब यहाँ पे इसको देखें तो देखते हैं 26 के टेबल पे इसको चला के देखते हैं। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम क्या है 273 को अंदर रख के 26 से डिवाइड करते हैं तो 26 1 जा 26, तो यहाँ पे आया 1 3। अब क्योंकि 13 क्या 26 से छोटा है तो हमें एक जीरो लगानी पड़ेगी, तो यहाँ पे जीरो लगा के आएगा डेसिमल। ठीक है, तो इसको आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 26 क्योंकि पीछे जीरो आ रहा है तो मैं 5 के साथ चेक कर रही हूँ, तो 6 5 जा कितने होते हैं 30, यहाँ पे बचे 3 और 10 और 3 13, तो ये आ गया हमारा 5 पे चलेगा। यहाँ पे आंसर आया 130। ठीक है, तो कितना आंसर आया 10.5। तो यहाँ पे आंसर बना है 10.5 डिवाइडेड बाय नीचे भी हमारा क्या ऑलरेडी 10 दे रखा है। तो यहाँ पे बच्चों क्या इसको और ऊपर शिफ्ट करेंगे जीरो को, तो एक डिजिट छोड़ के पहली डेसिमल लगा हुआ एक और लग जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.05। यहाँ पे सिंपल इतना ही आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 1.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस 10 को मैंने क्या ऊपर एडजस्ट कर दिया, ठीक है, डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। तो यहाँ पे क्या फिर से हमें क्या मिसिंग वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है ट्रायंगल वाले क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो चलिए पहला पार्ट देख लेते हैं। बेस दे रखा, हाइट दे रखा, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल है तो मैं उसी से स्टार्ट कर रही हूँ। तो हमारे पास क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है, कितना दे रखा है 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल अभी हमने देखा था कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू क्या होगा 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जो जो चीज़ें वैल्यू दे रखे हैं उसको पुट कर दो। तो यहाँ पे बच्चों बेस की वैल्यू पहले पॉइंट में दे रखी है, कितनी दे रखी है बी की वैल्यू 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय एच इक्वल की जगह पे इक्वल 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या करना है 2 के टेबल पे यहाँ पे कट हो नहीं रहा, तो h को हम इधर ही रखेंगे, बाकी सारी चीज़ को उधर शिफ्ट कर देंगे। तो पहले h इज इक्वल टू क्या था 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे ये 2 क्या डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आया 2 और ये 15 इधर मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे आके ये क्या हो जाएगा डिवाइड। यहाँ पे आ गया सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है ये चीज़ 2 के टेबल पे तो नहीं जा रही है, तो इसको कट करके देखते हैं 3 पे भी नहीं जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे पहले दोनों की कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो 87 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 8 2 16 एंड 17 174 डिवाइडेड बाई कितना 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या है 174 को अंदर के 15 से हम डिवाइड करेंगे, तो 174 को अंदर के हमने 15 से करा डिवाइड, तो 15 1 जा 15 ऊपर से आया 2 24, तो यहाँ पे क्या 15 2 जा 30 होता है, तो फिर से 1 पे ही चलेगा, तो यहाँ पे आएगा 9, फिर यहाँ पे लगेगा डेसिमल और 15 6 जा कितने होते हैं 90, तो यहाँ पे आंसर कितना है 11.6 सेंटीमीटर। ये बच्चों हमारी क्या आ गई हाइट की वैल्यू। ठीक है, थोड़ा सा बस इसमें कटिंग करने वाला ही है सिस्टम, तो ये आपको अच्छे से आनी चाहिए, कमांड होनी चाहिए कि कैसे कट करते हैं हम लोग को, डिवाइड कैसे करना है, बाकी इसके अंदर कुछ भी खास है नहीं। उसके बाद क्या है इसका सेकंड पार्ट चलो देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है फिर से एरिया दे रखा है 1256 और हाइट दे रखी है और हमें बेस क्या पता करना है, तो फिर से हम लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बी इंटू एच होता है ट्रायंगल का, इक्वल की जगह पे इक्वल, सिर्फ हमने एरिया का यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया और यहाँ पे क्या सामने एज इट इज जो इसकी वैल्यू दे रखी है। अब फिर से क्या जो वैल्यूज गिवन है उसकी वैल्यूज को हम लोग क्या करेंगे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 1/2 इंटू बेस, बेस की वैल्यू बच्चों हमें क्या पता करनी है, एच की वैल्यू दे रखी है कितनी है 31.4 mm, सॉरी यहाँ पे यूनिट कितनी दे रखी है mm, यानी कि मिलीमीटर स्क्वायर दे रखी है। जो भी यूनिट आपने एज इट इज बस लगा देनी है, उसका कुछ सिस्टम है नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो मिलीमीटर स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो इस चीज़ को हम लोग क्या उधर शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पे क्या अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो तो यहीं कर सकते हो, b इंटू इसका मैंने क्या करा 31.4 है ना, इसका डेसिमल मैंने क्या कर लिया नीचे उतारा, तो अगर डेसिमल को हटाऊंगी तो पीछे क्या एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा तो 1 के साथ कितनी जीरो आएगी, एक आएगी। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे क्या है mm इज इक्वल टू 1256 mm स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या 2 के टेबल पे कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या 2 1 जा 2 यहाँ पे काटेंगे, तो 2 1 जा 2 यहाँ पे आएगा 5 और 7, तो ये आ गया 157 डिवाइडेड बाय 10। तो अब हम क्या करेंगे इसको सारी चीज़ को उधर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज लिख लेते हैं फिर से। यहाँ पे बच्चों हमारा आया था b इंटू कितना आया 157 डिवाइडेड बाई 10 mm इज इक्वल टू है हमारा 1256 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है फिर से b की हमें वैल्यू पता करनी थी, तो हम क्या करेंगे b को इधर ही रखेंगे, बाकी चीज़ को हम लोग उधर शिफ्ट कर देंगे। तो b इज इक्वल टू इस चीज़ को हमने उधर शिफ्ट करना है, इक्वल की जगह पे आया इक्वल, यहाँ पे कितना 1256
mm²। तो यहाँ पे क्या है 156 जो है बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर जाके ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 10 जो डिवाइड में इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या 157 को हम देख लेते हैं कि 157 के टेबल में ये आता है नहीं आता। तो 157 यहाँ पे हमें पीछे क्या चाहिए 6 चाहिए। तो अगर 5 से करेंगे तो 35 5 आएगा, 6 से करेंगे तो भी यहाँ पे पीछे 2 आएगा, 8 से ट्राई करके देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना आएगा 6 5 कैरी हुआ, यहाँ पे क्या है 40 और 5 और यहाँ पे आ गया, हाँ यहाँ पे आया है हमारा आंसर 1256। तो ये क्या है 8 पे कट जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों आंसर आया 8 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया 80 और एक यहाँ पे नीचे क्या था mm यहाँ पे ऊपर था ना, यहाँ पे आके वो डिवाइड में चला जाएगा तो यहाँ से ये कट गया तो यहाँ पे आया 80 mm। ठीक है, तो बेस की हमारी वैल्यू आ गई 80 मिलीमीटर। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या है क्वेश्चन को करना है। तो यहाँ पे क्या है हमारा जो थर्ड पार्ट भी दे रखा है बेस की, यहाँ पे क्या है बेस दे रखा है 22 सेंटीमीटर, हाइट की वैल्यू दे रखी है। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपने करके देखना। अगर आपका आंसर सही नहीं है तो मुझे आप कमेंट्स में बताना, फिर मैं आपको ये सॉल्व करवा दूंगी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास ये फिगर बनी हुई है, क्या दे रखा है PQRS इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, यहाँ पे क्या है PQRS एक पैरेललोग्राम दी हुई है, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है, ये वाली और ये वाली पैरेलल है। ठीक है, उसके बाद क्या है QM इज द हाइट फ्रॉम द Q टू SR। QM कहाँ पे है Q एंड M। QM कह रहे हैं हाइट है किसके ऊपर टू SR फ्रॉम द पॉइंट Q एंड QN इज द हाइट फ्रॉम द Q टू PS। और QN ये वाली जो है ये क्या है इसके ऊपर हाइट है PS के ऊपर। इफ SR इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, SR कहाँ दिया हुआ है SR, इसकी जो वैल्यू है बच्चों वो हमें कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर एंड QM इज इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर। QM की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे लिखी हुई है 7.6 सेंटीमीटर है। देन हमसे पूछा है देन फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। अब देखो यहाँ पे हमें क्या है इस पैरेललोग्राम का निकालना है एरिया। तो हमें पता है बच्चों कि एरिया जो होता है पैरेललोग्राम का, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, उसका निकालने का फॉर्मूला क्या होता है B इंटू एस एच। ठीक है, बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे क्या है हमने देखना है, यहाँ पे देखो दो पेयर बन रहे हैं। एक तो अगर मैं इस पैरेललोग्राम को इस तरीके से टिकाएं, अगर ये इसका बेस है तो ये इसकी हाइट आ रही है। एक अगर हम लोग क्या इसको ऐसे भी तो टिका सकते हैं ना, अगर हम इसको ऐसे देखें तो ये इसका बेस बन जाएगा और ये इसकी हाइट है। पर यहाँ पे क्या हमें ना तो ये वैल्यू पता है ना ही ये वैल्यू पता है, पर यहाँ पे हमें क्या दोनों वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है। इसका बेस भी पता है हाइट भी पता है, तो हम क्या करेंगे बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करके इसका क्या निकालेंगे जो एरिया वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो बेस की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पुट करेंगे 12 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई की जगह पे मल्टीप्लाई आ गया। हाइट कितनी दे रखी है 7.6 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ पे पुट कर देंगे 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या है सॉल्व कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई कर लो आप, 12 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 76 के साथ। ठीक है, तो कितना आएगा 6 2 जा कितने होते हैं 12 1 6 एंड 7, यहाँ पे आएगा 14 7 एंड 8, तो 2 7 और 4 कितने हो गए 11, तो यहाँ पे आएगा 1 8 एंड 1 कितना आ गया 9। तो यहाँ पे क्या है 912 आ रहा है सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या है इसमें तो पॉइंट था नहीं, लेकिन इसमें क्या है एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा हुआ, तो यहाँ पे भी एक डिजिट छोड़ के क्या लगा देंगे डेसिमल। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा एरिया 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें साथ में क्या पूछा था, इसमें दो पार्ट थे। पहला तो पूछा था एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम निकाल लिया। सेकंड क्या पूछा है QN इफ PS इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब हमें क्या QN इसकी हाइट निकालनी है, ये कितनी है इसकी हाइट, और PS की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो अगर हम बच्चों अब इसको इस तरीके से ज़मीन पे टिकाएंगे तो ये इसका बेस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगी। अब हमें पता है, अब हम क्या लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अभी हमने क्या यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना निकाला है 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इस पेयर को ले लेंगे, कोई भी पेयर ले सकते हो, हमें एक बेस और हाइट चाहिए होती है। जो भी बेस लेंगे उसके ऊपर वाली हमने क्या हाइट लेनी है। तो अब हम लोग क्या ये हाइट और इस बेस की बात करेंगे तो इसमें एक वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पे क्या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे बेस की वैल्यू बच्चों कितनी दे रखी है, यहाँ पे PS की वैल्यू दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे बेस की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे 8 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई की जगह पे मल्टीप्लाई, H की जगह पे H आएगा, इक्वल की जगह पे इक्वल, 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमने सिंपली क्या करना है H की वैल्यू निकालनी है। तो 91.2 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 8 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा। यहाँ पे इसको हम लोग क्या डिवाइड करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है 8 इंटू इसका क्या है एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाया तो 1 के साथ एक 0 आ जाएगी। अब इसको हम लोग क्या पहले 2 के टेबल पे कट कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 4, 2 4 से कितने होते हैं 8। ठीक है, तो यहाँ पे 11 बन जाएगा 5 एंड 6, फिर से 2 के टेबल पे जाएगा, काटेंगे इसको तो यहाँ पे आएगा 2 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर से जाएगा 2 के टेबल पे 1 1 एंड 4। ठीक है, तो आंसर कितना आया
114 सेंटीमीटर। तो यानी कि बच्चों हमारी जो यहाँ पे हाइट है, यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ पे क्या है, एक डेसिमल भी था, नीचे 10 लगा हुआ था, डिवाइडेड बाय 10 भी था। तो यानी कि अब हम क्या करेंगे, 114 को एज इट इज़ लिखेंगे, नीचे क्या है 10, 1 के साथ एक जीरो है, तो पीछे से एक डिजिट छोड़ के हम लोग क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे। तो ये हमारी आ जाएगी हाइट की वैल्यू 11.4 सेंटीमीटर। ठीक है, आप कोशिश करना कि जब भी आपको नीचे क्या 10, 20 और 100 इस तरीके से हो तो उसको मत काटो, क्योंकि उनको क्या डिवाइड करके आंसर लिखना क्या होता है, ईजी होता है। क्लियर हो गया। चलिए उसके बाद हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो यहाँ पे बच्चों क्या दे रखा है 6th क्वेश्चन में, DL एंड BM आर द हाइट्स ऑन द साइड्स AB एंड AD। यहाँ पे क्या है, ये ABCD एक पैरेललोग्राम दे रखी है। यहाँ पे क्या है, BM एंड DL दोनों क्या हाइट्स हैं, कौन से साइड पे, AB पे, AB के ऊपर क्या है DL हाइट है, एंड दूसरी क्या दे रखी थी हमारी, BM ऑन द AD, BM ऑन द AD रिस्पेक्टिवली। अब रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि पहली चीज पहले के लिए, और पहली चीज पहले के लिए दे रखी है और दूसरी चीज दूसरे के लिए दे रखी है। क्लियर हो गया। उसके बाद क्या है, ऑफ एरिया पैरेललोग्राम ABCD, इफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज दिस, एरिया दे रखा है, एंड AB 35 सेंटीमीटर। तो AB की वैल्यू कितनी दे रखी है, 35 सेंटीमीटर लिख देते हैं, एंड AD इज इक्वल टू 49। AD हमारा ये वाला है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 49 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द BM एंड DL। तो हमें क्या, ये जो दोनों इसके हाइट्स है ना, उनकी क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। तो सबसे पहले हमें क्या जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना दे रखा है यहाँ पे, 1470, 14 सेंटीमीटर 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें पता है बच्चों की एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें पता ही है, बेस इनटू हाइट होता है। तो अब हम लोग क्या है, कोई भी बेस इनटू हाइट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हमें बेस दे रखा है, इसमें भी बेस दे रखा है। तो चलो पहले इस बेस और इस हाइट की बात करते हैं। तो यहाँ पे ये बेस की वैल्यू कितनी दे रखी है, 35। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, 35 सेंटीमीटर इंटू एच तो हमें निकालना ही है DL। ठीक है, तो यहाँ पे h की जगह पे मैं DL लिख सकती हूँ, क्योंकि वही हमारी हाइट है, इज इक्वल टू 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या DL की हमें वैल्यू निकालनी है, ये चीज़ मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे कर देंगे डिवाइड, ऊपर था यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर आएगा नीचे, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, इसको क्या 5 के टेबल पे कट कर लो, तो यहाँ पे आएगा 7। ठीक है, यहाँ पे कट करो इसको, तो कितना आएगा, 5 2 10 होते हैं, तो यहाँ पे आएगा नीचे 4, और यहाँ पे आएगा 9, देन यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये वाला आ गया। अब इसको देख लेते हैं कि 2 के टेबल पे, 7 के टेबल पे जाएगा क्या नहीं। तो यहाँ पे जाएगा, ये 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा कितने होते हैं 28, 1 कैरी होगा तो 7 2 ज़ा 14। तो यहाँ पे आंसर आया कितना, 42 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये बच्चों हमारी आ गई DL की वैल्यू। तो ये हमने निकाल दी कि DL हमारा कितना आया, 42 सेंटीमीटर। इसके बाद हमने क्या करना है, दूसरी हाइट भी निकालनी है। तो अब हमारे पास क्या है, ये वाली जो है यहाँ पे ये बेस दे रखा है और ये हाइट हमने निकालनी है। तो फिर से हम क्या करेंगे, अब दूसरे की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो दूसरा पेयर ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से हम लिखेंगे ऑल्सो, दोबारा लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू कितना दे रखा था, 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये वाला पेयर लेंगे, ये बेस और ये हाइट वाला लेंगे। पहले हमने दूसरा लिया था, तो बेस कितना है यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, बेस क्या है AD इंटू ये वाला देख रहे हो आप, देख रहे हो ना, ये वाला बेस क्या है AD इंटू इसकी हाइट क्या थी BM। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे BM इज इक्वल टू 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि मैंने इस तरीके से इसको रख के लिया है, ये हो गया बेस और ये हाइट। अब हम ये पेयर ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या AD की वैल्यू हमें दे रखी थी, AD की वैल्यू कितनी थी 49 सेंटीमीटर। तो AD की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दी 49 इंटू BM इज इक्वल टू आ जाएगा 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, BM की वैल्यू में पता करनी है, उसको एज इट इज़ यहीं रखेंगे। इक्वल की जगह पे इक्वल आया 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 49 बच्चों मल्टीप्लाई में उधर जाके इक्वल के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट हो गया। अब इसको हम लोग क्या है 7 के टेबल पे कट कर लेते हैं। तो 7 7 ज़ा 49, 7 2 ज़ा 14 आ जाएगा 1 और 0। फिर से 7 के टेबल पे कट करते हैं, 7 3 ज़ा 21 और यहाँ पे आ जाएगा 0। तो आंसर आ गया हमारा 30 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से बच्चों हमने क्या है, ये जो वैल्यूज़ है वो निकालनी है। बहुत ही ईजी है, बस आपने ये ध्यान रखना है कि जो बेस ले रहा है उसके ऊपर जो हाइट है वही कॉम्बिनेशन हमने लेना है, बेस एंड हाइट का। चलिए उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं।
ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये क्या है, ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखी है एट ए। तो ए पे ये राइट एंगल है, यानी कि ये वाला जो एंगल है वो 90 दे रखा है। देन क्या है, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ए डी, ये वाला ए डी क्या है, बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है। इफ ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए बी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर दे रखी है, बी सी इज इक्वल टू 13 दे रखी है एंड ए सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ AD। तो पहले तो हम लोग क्या एरिया निकाल लेते हैं ट्राइंगल का ABC का। तो हमें पता है बच्चों कि जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो एरिया निकालना है ट्राइंगल का, तो वो क्या होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होगी। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई भी हमारे पास क्या बेस एंड हाइट का ले लेंगे। अब देखो कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे। अब ये बेस है तो बेस तो हमें पता है, लेकिन यहाँ पे हमें ये हाइट नहीं पता। हमें दोनों पता होगी तो हमारा एरिया आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, और कौन सा ले सकते हैं, अगर मैं इसको इस ट्रायंगल को ऐसे रखूँ कि ये जमीन पे इस तरीके से टिकी हुई है, तो ये बन गया इसका बेस, और इसके ऊपर आप देख रहे हो ये इसकी क्या बन गई, हाइट। तो हमें बेस भी पता है और हाइट भी पता है, तो ये वाला पेयर ले लेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1/2 इंटू बेस। बेस मैं ले रही हूँ AC, तो मैं बेस की जगह पे AC लिख दूंगी, मल्टीप्लाई की जगह पे मल्टीप्लाई, हाइट हम कौन सी ले रहे हैं AD, ठीक है, या BA जैसे भी आपको लिखना है, क्योंकि हम लोग इसको ऐसे देख रहे हैं। ये इसका बेस है और यहाँ पे ये 90 डिग्री पे इसकी क्या बन गई, हाइट बन गई, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो AC की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 12 सेंटीमीटर इंटू BA की वैल्यू कितनी है, दी हुई है 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी था सेंटीमीटर, यहाँ पे भी है, तो मैंने दोनों सेंटीमीटर को इधर इकट्ठा ही लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या 2 के टेबल पे कट लो, तो 2 6 जा कितने होते हैं 12, 6 5 जा कितने होते हैं 30 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा ट्रायंगल का एरिया। उसके बाद हमें ये भी बोल रखा था यहाँ पे ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ AD। तो यहाँ पे क्या AD की लेंथ पता करनी थी, यानी कि ये वाली चीज़ पता करनी है। तो अभी हमारे पास क्या है, ट्रायंगल का एरिया आ चुका है। तो अब हम लिख सकते हैं नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमने निकाला। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट ही होता है ना। तो सिंपली हम फॉर्मूला लिख देंगे। अब हमने क्या करना है, बेस और हाइट कौन सी लेनी है ये तो हम चूज करेंगे ना। तो यहाँ पे हमें क्या ये पता करना है, तो अभी हम इस बेस और इस हाइट को ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 इंटू बेस B। तो B की वैल्यू हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे 13 सेंटीमीटर इंटू मल्टीप्लाई की जगह पे मल्टीप्लाई H कौन सा है AD, तो इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। तो आंसर यहाँ पे कितना है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, AD को एज इट इज रखेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने, बाकी सारी चीज़ को हम लोग इक्वल के उधर ले जाएंगे। तो इक्वल की जगह पे इक्वल आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों ये जो 2 था यहाँ पे क्या है, जो डिवाइड में है उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, एंड यहाँ पे 13 जो मल्टीप्लाई में है वो इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, और तो कट नहीं रहा किसी टेबल पे ये, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले इनकी। 30 को 2 से करेंगे तो कितना है 60 डिवाइडेड बाई 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको डिवाइड कर लेंगे। तो 60 को अंदर रखें हम लोग, क्या 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे कितने पे चलेगा ये चलेगा हमारा 13 4 ठीक है, कितना होता है हमारा 52। तो यहाँ पे चलेगा, तो यहाँ पे माइनस करा तो 8 आ गया। अब यहाँ पे लगा देंगे डेसिमल, तो यहाँ पे आ गया 0। तो 13 5 पे नहीं चलेगा 6, ये चलेगा हमारा 6 के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा बच्चों 78। अब मल्टीप्लाई करके देख लेना, अगर आपको टेबल नहीं याद है तो। यहाँ पे नीचे बचा 2, तो फिर से क्या आएगा 0, तो 13 1 आगे 13 पे ये चला जाएगा। तो हम 2 डेसिमल के बाद क्या पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक ही हम लोग का आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर है 4.61 सेंटीमीटर। तो ये बच्चों हमारी आ गई AD की लेंथ, ठीक है, यानी कि AD की हाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें हमारे पास क्या दे रखा है, ट्रायंगल 8th क्वेश्चन है, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस विद AB एंड AC इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स कौन सी होती है, दिख नहीं रहा, यहाँ पे नीचे कर लेता थोड़ा सा इसको। आइसोसेलेस ट्रायंगल बच्चों कौन सी होती है, ऐसी ट्रायंगल जिसकी कोई 2 साइड्स इक्वल हो। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये भी 7.5 है, ये भी 7.5 है। उसके बाद हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, एंड BC इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। BC की वैल्यू क्या है, BC दे रखी है 9 सेंटीमीटर, तो ये हमने ड्रॉ कर ली। द हाइट AD फ्रॉम AC, ठीक है, टू BC इज 6 सेंटीमीटर। तो A से AD की जो हाइट है BC के ऊपर, इसकी लेंथ दे रखी है 6 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो पहले तो हमें एरिया पता करना है ट्रायंगल का। तो देखो यहाँ पे बच्चों हमारे पास क्या है, ये भी एक हाइट है, ये बेस बन जाएगा। फिर अगर इसको ऐसे देखेंगे तो ये बेस है, ये हाइट है। वो देखने का तरीका है कि हम किस साइड से देख रहे हैं। अगर मैं इसको इस साइड से देख रही हूँ तो मैं इसको इस साइड से, ये जमीन पर टिका हुआ इस साइज का, तो ये बेस हो गया, ये हाइट होगी। लेकिन हमें पहले क्या निकालना है, एरिया निकालना है, और एरिया के लिए हमें पता है बेस और हाइट दोनों चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, इस पेयर के अंदर ये हाइट भी, बेस भी है और ये हाइट भी है। तो पहले यहाँ से हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ABC
इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों हमारा 1/2 इंटू बी इंटू एच। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोशिश करो कि लिख दो कौन सा बेस और हाइट ले रहे हैं। तो बेस हम ले रहे हैं बी सी वाला और हाइट ले रहे हैं ए डी वाला। तो मैंने क्या लिख दिया इसकी जगह पे, बेस की जगह पे बी सी लिख दिया और एच, एच कौन सी ले रही हूँ मैं, ए डी। तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। तो यहाँ पे क्या है 1/2 इंटू बी, ये स्टेप आप स्किप भी कर सकते हो, सीधा वैल्यूज पुट कर सकते हो। तो बी सी की वैल्यू कितनी है 9 सेंटीमीटर इंटू ए डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यूज पुट कर दी। अब ये 2 के टेबल पे जा रहा है तो 2 3 जा कितने होते हैं 6, 9 3 जा कितने होते हैं 27 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 27 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब आगे क्या देखा, व्हाट विल बी द हाइट फ्रॉम द सी टू ए बी दैट इज सी ई। तो हमसे क्या है सी ई की भी हाइट पूछी है। तो अगर हम इसको इस तरीके से देखें तो यहाँ पे ये बेस हो गया और ये यहाँ पे इसकी हाइट होगी, क्योंकि इस साइड से हमने इसको जमीन पे टिकाया। तो बेस इंटू हाइट वाले फॉर्मूला लगा के हम लोग क्या है इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास क्या एरिया दिया हुआ है। तो नाउ हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, कितना दे रखा है 27 सेंटीमीटर, ये अभी हमने निकाला है। अब इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लिखना है। तो बेस हम कौन सा ले रहे हैं यहाँ पे बी ए, तो मैंने लिख दिया बेस की जगह पे बी ए इंटू हाइट। हाइट हम कौन सी ले रहे हैं ये वाली सी ई। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा सी ई इज इक्वल टू 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों जिस चीज़ की हमें वैल्यू पता हम पुट कर देंगे बी ए। तो बी ए की वैल्यू हमें दे रखी थी ना 7.5 सेंटीमीटर, तो वो हम लिख देंगे बी ए की जगह पे हमने लिखा 7.5 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई की जगह पे मल्टीप्लाई सी ई हमें पता करना है इज इक्वल टू क्या आ गया 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या करना है यहाँ पे इसको क्या है सी ई की वैल्यू निकालनी है। तो इसको इधर रखेंगे इक्वल टू के, यहाँ पे क्या आ गया 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। सारी चीज़ को उधर शिफ्ट कर दो इक्वल के। तो ये जो 2 है ये यहाँ पे डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 2 पर आ गया, 1 को तो चाहे लिखो चाहे ना लिखो 2/1 हो जाएगा ना ये। और यहाँ पे क्या 7.5 मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे आके ये क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई कर लो, कितना आंसर आ रहा है, ये क्या है 3 के टेबल पे जाएगा ये वाला। तो पहले इसको बच्चों थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। 27 इंटू 2, ये 1 सेंटीमीटर जो बचा था मैंने पीछे लिख दिया पहले। एंड यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ पे नीचे है 7.5 है तो इसको 75 लिखेंगे और इसका जो जीरो डेसिमल जो है ना उसको हटा देंगे। तो 0.5 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 के साथ एक जीरो आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो 10 है ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 27 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 75 और 10 क्या है ऊपर चला जाएगा। अब बच्चों हम लोग क्या इसको कट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या पहले 3 के टेबल पे अगर कट करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 2 जा 6 और यहाँ पे आएगा 5 3 जा कितना आएगा 15, 25 आ गया और यहाँ पे आ जाएगा 9। मैंने 3 के टेबल पे कट किया पहले। उसके बाद हम लोग क्या है इसको 5 के टेबल पे काट सकते हैं यहाँ पे 2 5 2 जा 10 और 5 5 जा 15। इसके बाद ये कोई कट नहीं रहा है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना आएगा 18 और 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 36 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, अब इसको क्या है 36 को अंदर रख के 5 से डिवाइड कर लो तो हम निकाल लेंगे कितना आएगा 7। तो यहाँ पे आएगा 35, नीचे बचा 1 0 तो यहाँ पे आ जाएगा कितना आएगा आंसर हमारा 2। तो आंसर आया 7.2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास क्या है सीई की जो वैल्यू है ये दैट इज दी 7.2 सेंटीमीटर। तो ये थी बच्चों हमारी एक्सरसाइज 9.1। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो जो मैंने आपको होमवर्क दिया आपने करना है और मुझे बताना है कि आपका क्या आंसर आता है। तो चलिए बच्चों मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।